तो मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए तीसरा चैप्टर, जो कि तीसरा जन्म। इससे पहले मैं दो विषय पर बात कर चुका हूं। पहला विषय था मनुष्य देह और दूसरा विषय प्रेम। तो फिर से एक नजर फिरते हैं मनुष्य देह पर। दरअसल हमारी मान्यता मनुष्य देह के विषय में कि माता पिता ने हमें जन्म दिया, बहुत से लोग जो है वहीं रह जाते हैं, यात्रा आगे न हो पाती है। अब इसको थोड़ा ठीक से समझेंगे तो पता चलेगा हमको। संसारिक लोग बहुत ज्यादा प्रतिशत में लोग कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, संबंधों में मिठास होनी चाहिए। ये सब जरूरी भी है, क्योंकि यही सब रिश्ते नाते, प्रेम और मिठास हमको मुक्ति की ओर ले जाती है। एक तरफ साधु संत महात्मा कहते हैं कि यहाँ न तेरा है न यहाँ तू किसी का है, अकेले आए अकेले जाओगे। तो मैं कभी सोचता हूँ कि मैं किसकी बात मानूं। यहाँ ये जो संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, जो सांसारिक लोग जो है जो कहते हैं कि ये सब आवश्यक है, उनकी बात मानो, या जो ये साधु संत कहते हैं उनकी बात मानो। तो मुझे ये दोनों विषय पसंद आए कि एक अर्थ में ये जो संसारिक लोग जो कहते हैं ना, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कि एक छोटा बच्चा केजी, यूकेजी, नर्सरी होकर के 10th 12th कॉलेज तक, डिग्री तक वो सफर कर पाता है। ठीक ऐसे ही हम समाज से ही आते हैं। प्रत्येक साधु संत जो है समाज से ही आता है, और वो एक अवतार के रूप में प्रकट होता है और बहुत से मनुष्यों का उद्धार कर लेता है। तो ऐसे ही हमारी जो मान्यता है, वह मान्यता में इतने गहरे डूब जाते हैं कि वहीं रह जाते हैं। तो इसका एक और भी रूप होता है जो भक्ति। जैसे मीराबाई ने भक्ति की, लेकिन अगर ठीक से देखें तो उनका भी तो घर परिवार छूट गया था ना, वो उस एक से जा मिली थी। तो ऐसे ही हम लोग भी इन चीजों को गहरे से नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक कोई चीज काम नहीं आएगी। दूसरी तरफ साधु कहते हैं, वो भी ठीक है, उनका भी कहना ठीक है। अगर हम कभी चिंतन मनन करें, अकेले में बैठे, तो हमें ये पता चलता है कि मैं ही मैं हूँ। अर्थात शरीर को बुखार आता है तो दवाई तो उसी व्यक्ति को लेनी पड़ती है जिसको बुखार आया हो। अब वो जिससे ज्यादा प्रेम करता है किसी को, अब बुखार मुझे आया है और कोई मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, तो उसको इंजेक्शन थोड़ी दिया जाएगा, इंजेक्शन मुझे लेना पड़ेगा, दवाई मुझे लेनी पड़ेगी, मुझे ठीक होना है। तो ऐसे ही ये मनुष्य देह का जो जन्म है, ये मुक्ति के कारण ही हुआ है, मुक्ति के उद्देश्य के लिए हुआ है। ये देह मात्र देह नहीं है, ये मेरे लिए एक मंदिर है। और दूसरा जो चैप्टर था प्रेम, तो वो जरूरी नहीं कि विवाह के समय ही प्रेम प्रकट होता है, ऐसा नहीं। हम जन्म से पहले, जन्म के बाद और मृत्यु के बाद भी हमारा जो अस्तित्व है वो प्रेम स्वरूप ही है। एक छोटा बच्चा देखो आप, छोटा सा है, अभी दांत ना निकले उसके, लेकिन अपनी माँ को पहचान लेता है। गहरे तल में वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। ठीक वैसे ही जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपने कपड़ों से प्यार करता है, अपने खिलौनों से प्यार करता है। तो प्यार तो बहुत गहरी चीज है, उसकी कोई तय सीमा नहीं होती कि वो इस उम्र में ही प्रेम प्रकट होगा, ऐसा नहीं। परंतु सामाजिक तौर तरीके के हिसाब से देखे तो हम अक्सर कहते हैं कि लड़का बिगड़ गया, इसकी शादी करवा दो, शादी के बाद सुधर जाएगा। ये लड़की माँ बाप को कहना नहीं मानती, इसके हाथ पीले करवा दो तो शादी के बाद सुधर जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि विवाह के बाद बहुत से लोग सुधर जाते हैं और बहुत से लोग ज्यों के त्यों रह जाते हैं। तो वो था दूसरा चैप्टर, प्रेम। आज हम तीसरे चैप्टर पर बात करेंगे, तीसरे विषय पर, तीसरा जन्म जो कि गुरु देता है, वो है ज्ञान रूपी। अब गुरु के बहुत सारे रूप है, हम किस दृष्टि से देखते हैं गुरु को। गांवों में मैंने अक्सर देखा है कि गुरु कान फूंक लेना मात्र है। बहुत से जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, वो लोग गुरु इसलिए करते हैं कि बहुत से मेरे मित्रों के गुरु किए हुए हैं,
तो मैं भी एक आध गुरु कर दूं, मेरे पापों की गठरी उनके चरणों में रख दो, मैं गंगा नहा लूंगा। इसी उद्देश्य से तो लोग गंगा में डुबकी मारने जाते हैं, गंगा में स्नान करने जाते हैं, अन्यथा वहां जाए क्यों? तो लोग गुरु करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मैं पाप मुक्त हो जाऊं, परंतु गुरु मात्र राह दिखाता है। पाप मुक्त तो आप ही कर सकते हो अपने आप को, और कोई नहीं कर सकता। जैसे कि मुझे भूख लगती है तो भोजन मुझे ही करना पड़ेगा ना, न कि मैं किसी और को भोजन करवा दूं, मुझे भोजन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। और जब हम किसी गाय को चारा देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, किसी को भोजन करवाते हैं, तो उसके पीछे हमारा स्वार्थ होता है। स्वार्थ ये होता है कि मैं किसी और को रोटी चारा खिलाऊं तो मुझे आगे भविष्य में स्वर्ग में कहीं मिलेगा, इस उद्देश्य से लोग देते हैं। तो गुरु जो है ना, गुरु वो हमारे देखने का दृष्टिकोण है, हम किस नजर से देखते हैं। तो कुछ लोग इस वजह से गुरु करते हैं कि मेरे पाप गिर जाए, मैं पाप मुक्त हो जाऊं, इसलिए कान फुंकवाते, और फिर कभी गुरु के चरणों में नहीं जाते। और गुरु भी फिर वैसे ही होते हैं, उन्हीं के जैसे होते हैं। फिर दूसरे होते हैं जो अपने जीवन को बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, घर छोड़ के मठ मंदिर गुरु के चरणों में बैठते हैं, फिर भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। असल गुरु जो है वो हमारे भीतर बैठा है। बाहर का गुरु वो गुरु ही होता है, लेकिन वो अंदर के गुरु को हम जब तक न जगा ले तब तक वो बाहर का गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। देखा, मैं जब स्कूल पढ़ता था तब शिक्षक 50-60 बच्चों को पढ़ाते थे, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बच्चे आ पाते थे। कुछ जो है 10 नंबर तक, 20 नंबर तक, 50 नंबर तक पास होते थे, कुछ आखिर तक में। सबके सब फर्स्ट नहीं आ सकते। तो ऐसे ही है, गुरु ब्लैक बोर्ड पर कुछ सिखाता है और सीखना हमें है। अब हमें उसे अंदर उतर जाने देना है कि नहीं, वो हम पर निर्भर करता है। तो मैं अक्सर जब ऑफलाइन होता हूँ, ऑन कैमरे के बाद, तब मैं जब किसी से बात करता हूँ तो उनसे कहता हूँ कि आप छतरी मत खोल लेना। अर्थात लोग जब मेरी बातों से उब जाते हैं तो वो कोई और बीच में बात डाल करके फिर अपने रास्ते चल पड़ते हैं, या कोई और बीच में बात डालकर कोई और टॉपिक, जहां वो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक को वहां पे खत्म करके दूसरा टॉपिक छेड़ते हैं। मतलब ये कि कोई चीज ठीक उनके आर पार होने को थी और उन्होंने छतरी खोल दी। अपना बचाव, प्रत्येक अपना बचाव करता है। इसलिए मैंने जहां तक देखा है, मैं खुद बहुत लोगों से मिला, बहुत साधु संतों के पास गया, गुरुओं के पास गया, और मुझे रियलाइज हुआ कि कई बार जब सीने के आर पार होने वाले शब्द जब आते हैं तब मन में बड़ी बेचैनी हो जाती थी, मेरे पीछे जो है उनका क्या होगा। तब हम टालम टोल करते हैं, उस जगह से हट जाना चाहते हैं, उस बात उस विषय से हट जाना चाहते हैं। सब करते हैं, सबके बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी करते रहना अच्छी बात है, करना ही चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन तो वो बात बन ही जाएगी। तो जो तीसरा जन्म है वो गुरु, गुरु कभी ज्ञान नहीं देता, गुरु हमारा अहंकार छीनता है। गुरु हमें देता कुछ नहीं है, जो हमारे मन बुद्धि में जो चीजें हैं पुरानी, जो सड़ी गली है, उनको निकालता है। समझो कि अभी यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, उस बल्ब के ऊपर मैं 8-10 चद्दर डाल दूं तो बल्ब तो जल रहा है, लेकिन 8-10 चद्दर डालने के बाद अब उस बल्ब की रोशनी मुझ तक नहीं आ पाएगी। ऐसे ही ठीक हम जब पैदा होते हैं तो वो जलता दिया लेकर आते हैं हम, और उसके ऊपर इतनी चादरें गिर जाती है, नाम की, इज्जत, शोहरत, आबरू, जात पात, बहुत कुछ, मुझे ज्यादा पता नहीं है। तो गुरु जो है वो एक एक चादर हटाना शुरू करता है, उसमें बल्ब जलाने की जरूरत नहीं होती, दिया जलाना नहीं पड़ता, जला ही हुआ है तभी तो हम जिंदे हैं, तभी तो सांस ले रहे हैं। तो एक एक चादर हटाते जाता है, हटाते जाता है। जब एक दो चादर आसपास रहती है ना, तब वो रोशनी बारीक सी हमें दिखाई पड़ती है, हम करीब जाने लगते हैं, उस अवस्था के करीब जाने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था होती है, शायद उसे दूरी कहते हैं। तो मेरा भी सफर जारी है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद कोई मेरे जैसा व्यक्ति मेरे संग जुड़े, मुझे भी सहायता मिले, उसे भी सहायता मिले। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता है,
जो खारे और जीरे, जीरे और खारे, तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है। उन्हीं के लिए मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ, उन्हीं के लिए विषय लेकर आ रहा हूँ। तो गुरु जो है हमारा अहंकार गिराता है, हमें लालच, मोह, माया से हटाता है, और हम फिर वहीं लौट जाते हैं। जैसे कि हम शाम को कोई बात चल रही है और उस बात में हमको पता चलता है कि चाय जो है सेहत के लिए हानिकारक है, तो हम उस वक्त तय करते हैं कि कल से मैं चाय नहीं पीऊंगा। उस वक्त अच्छा लगता है कि हाँ, अब मैं कल से चाय नहीं पीऊंगा और मैं निरोगी हो जाऊंगा, और चाय पीने से ये बीमारी होती है, ये शरीर में तकलीफ होती है, उम्र की तय सीमा कम हो जाती है, इस वजह से मैं कल से चाय नहीं पीऊंगा। दूसरे दिन सुबह उठ करके कहते हैं, आज का दिन तो पी लेता हूँ, ब्लैक टी पी लेता हूँ, काली चाय पी लेता हूँ, कल मैं ज्यादा पीता था, आज कम पी लेता हूँ, आज ग्रीन टी पी लेता हूँ, लेकिन पी लेता हूँ। तो गुरु हमको इन चीजों से हटाता है और हम बार बार वहां चले जाते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो एक बार हटा लिए, फिर तुम जाके चिपक गए, गुरु फिर और चेले ढूंढने गए। जिस चेले का जो कुछ ऊपरी हिस्सा था वो हटाया था, उसने जाकर फिर डबल कर लिया। तो गुरु जो है वो हमें पाप मुक्त करते हैं। अज्ञान हटते ही ज्ञान उज्जवल बल्ब की तरह रोशन हो जाता है। ज्ञान कहो, परम ज्ञान कहो, आत्मज्ञान, सब भीतर ही है, बाहर कुछ नहीं। तो गुरु और भी एक अर्थों में, जैसे मैं समझता हूँ कि लोग मुझसे पूछते आपके गुरु कौन। मैंने कभी किसी की माला नहीं पहनी, कभी किसी की संगत में नहीं बैठा, पर किसी आचार्य को मैंने सुना, उनके शब्द मेरे आर पार हो गए, आज से कुछ 4-5 साल पहले। तो मुझे तो फील होता है कि मेरे गुरु है। और गुरु मतलब क्या? गुरु अर्थात परमात्मा। जैसे माँ बाप भगवान होते हैं, वैसे गुरु भी भगवान होते हैं। तो माँ बाप को सिर्फ माँ बाप कहना ही ठीक नहीं। जैसे हम संबंधों की बात करें, तो माँ बाप हमें जन्म देते हैं और फिर वो जिंदगी भर माँ बाप बने रहते हैं? नहीं। एक समय ऐसा आता है जब हमारा विवाह होता है, जब मैं गृहस्थी में उतरता हूँ, तब जो मेरे माँ बाप थे वो मेरे माँ बाप न रह गए। लोग उन्हें माँ बाप ही समझते हैं, पर मैं उन्हें माँ बाप नहीं समझता। वो माँ बाप मेरे विवाह करने तक थे, अब वो मेरे लिए देवी रूप हो गए, मेरे लिए माता पिता परमात्मा स्वरूप हो गए, परमात्मा ही है। क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे नाम दिया, इज्जत शोहरत दी। आज भी जब वो बैठे हैं तो मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि हाँ, अब भी मेरे बाजुओं में दम है। तो माँ बाप सिर्फ माँ बाप ही नहीं होते, हम अक्सर एक ही स्टेज, एक ही लेवल पर ठहर जाते, दूसरे लेवल पर नहीं जाते। और जो दूसरी बात, हम शादी करते हैं तब जो हमारे घर में बहू बन के आती है, वो भी जिंदगी भर पत्नी बनकर रहती है। वो पत्नी से फिर आगे कुछ नहीं हो पाती, पत्नी बन के रहती है। हम मनुष्य जो है वो एक ही चरण में ठहर जाते हैं। पत्नी अक्सर अपने पति को पति ही समझ पाती है, पति अक्सर अपनी पत्नी को पत्नी ही समझ पाता है, आगे नहीं चल पाते। दरअसल आगे अगर दोनों के बीच में गहरा प्रेम हो तो पत्नी फिर पत्नी नहीं रह जाती। पत्नी के अंदर, एक स्त्री के अंदर बहुत से रूप दिखते हैं, बहन, मित्र, पत्नी, अर्धांगिनी, सहयोगी, हर तरफ से मदद करने वाली स्त्री। बल्कि मैंने तो देखा है कि विवाह करने के बाद स्त्रियां जितनी पुरुषों की मदद करती हैं, बहुत बड़ी बात है। कभी पुरुष बिना शादी के जो बैचलर हैं, जो जिंदगी गुजार रहे हैं, उनसे एक बात पूछें तो उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैंने भी शादी कर ली होती, ठीक था। विवाह जरूरी है, पर ये उनके लिए है जो पहले स्टेज पे ही है, जो भी माँ बाप को माँ बाप ही समझते हैं, उनको भगवान का दर्जा दे नहीं पाते, उनको विवाह जरूर कर लेना चाहिए। और जो हिम्मतवर आदमी है, जो बिना शादी के अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं, उन्हें देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, मातृत्व प्रेम जगता है, तो फिर वो सीधा ही बिना शादी के, क्योंकि शादी, विवाह जो है वो प्रेम है, प्रेम प्रकट करने के लिए चारों तरफ से प्रेम की बाढ़ आती है, पर हम भीग नहीं पाते। और भी विवाह करने के बाद कलह, चिंताएं, टेंशन, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तलाक हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, और हम प्रेम के विषय में भीग नहीं पाते। पर जो भीग जाते हैं उन्हें फिर
संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, उन्हें अपनी खोज में निकल जाना चाहिए, ना कि इकट्ठा करके हवेलियां बनवाओ अपने बच्चों के लिए, 7 पीढ़ी बैठ के खाए, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप जितना इकट्ठा करो कर लो, आपके जाने के बाद वो जो इकट्ठा किया हुआ है वो न जाने कहाँ कहाँ किस रूप में खर्च होगा, क्या पता। तो हमें अपनी खोज पे जाना चाहिए। तीसरा जन्म, तीसरा जन्म गुरु देता है, वो ज्ञान के रूप में। जब ज्ञान फलित होता है तब आदमी ज्यादातर खामोश रहता है, उसे रियलाइज होता है कि अब मैं उतरते ढलान पे हूँ, जो मैंने किया सो किया, अब ना कर पाऊंगा, अब मुझसे ना होगा। और वो इतना चिंतन मनन करता है कि उसके पास समय ही नहीं रहता कि वो बीड़ी जला ले, गुटखा खा ले, किसी की चिंता कर ले, उसके पास समय नहीं होता। वो गुरु ध्यान में, प्रभु स्मरण में इतना तल्लीन होता है कि उसे अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। असल में सन्यासी वही होता है। पर यहाँ ज्यादातर देखो तो सब बीड़ी फूंक रहे बैठ के, बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारे सत्संग हुए जा रहे हैं। जब तक हम अपने घट में अपने अंदर बदलाव नहीं कर लेते तब तक कोई गुरु किया हुआ काम नहीं आता। और असली मेरे हिसाब से गुरु जो है वो है शब्द गुरु। किसी का भी शब्द लग जाए, चाहे बीवी का शब्द हो, चाहे बहन का हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे मित्र का हो, चाहे आपका ही अपना शब्द क्यों ना हो, वो बस शब्द जो है आर पार हो जाए, आपको जागृत कर दे, आपको झंझोड़ दे एक बार, आपको नींद ना आए, वही का वही प्रश्न आपके अंदर गूंजे कि मैं कौन, कौन हूं मैं, जो हूं वही हूं या इससे भी बढ़कर हूं। ये सारी चीजें जब घटती हैं तब सही मायने में हम शिष्य, या यूं कहो कि आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ते हैं। तब तक तो सब ठीक है, चलता है, अच्छी बात है। यूं खाली बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहो। अच्छा ना सही तो थोड़ा बहुत हो रहा है उसको हो जाने दो, उसी के चलते कहीं ना कहीं अच्छा आ जाएगा। लेकिन हम अच्छाई के चक्कर में बैठे रहे, अच्छा होगा तभी मैं कुछ करूंगा, तब हमें अच्छे की पहचान ही नहीं हो पाएगी, अच्छा आके चला ही जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो एक दिन अच्छाई भी आ जाएगी उस करते रहने के साथ। तो ऐसा है, ये तीसरे जन्म का जो मसला है, ये जो विषय है, इस पर आप चिंतन मनन जरूर करिएगा। और हो सके तो ये अपने मित्रों को वीडियो शेयर करिए, लाइक कमेंट जरूर करिए, और मुझे आपका सहयोग मिले इसलिए सब्सक्राइब भी करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से।